प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की भलाई हमारे साथ होती है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38वें वचन में, कि वो भलाई करता हुआ फिर घूमता रहा बोलकर लिखा हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के उस 3.5 साल के अहम सेवा कार्य में वे भलाई की बातों को करते रहे। इसी बातों का संदर्भ लेकर प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में इस प्रकार से कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, और ये भलाई उन लोगों के लिए है जो मसीह के ऊपर प्रेम को रखते हैं, ये परमेश्वर के ऊपर सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में इस प्रकार की भलाई की बातें इस प्रकार की भलाई की बातें परमेश्वर देता है। इसी के लिए हम उस गीत को भी गाने की कोशिश, गीत को भी गाते हैं कि गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी हाथ की पुतली जैसे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी आँखों की पुतली जैसे। गिन गिन के स्तुति करूं। परमेश्वर ने जो अनगिनत कार्यों को किए हैं उसका वर्णन, वो वर्णन से बाहर है। इस बातों को आप और हम समझने की ज़रूरी है। इसके लिए भजन संहिता इसके 103 के तीसरे वचन में अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 103 के 3 में, वह तो तेरे सारे अपराधों को क्षमा, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना बोलकर लिखा है। किसी भी उपकार को, मतलब परमेश्वर ने जो अनगिनत उपकार किए हैं, उन सारे उपकारों को हम अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूलने पाए। आज विश्व भर में इस लेंथ के 40 दिन के जो उपवास की बातें हैं, उस 40 दिन के उपवास की बातों के ऊपर कई एक लोग उपवास में रहने के चलते, कुछ लोग परमेश्वर के क्रूस के ऊपर ध्यान देते हैं। परमेश्वर के अभी मंडे से एक विशेष सप्ताह को एक विशेष सप्ताह कहा जाता है। उस सप्ताह में क्या है? उस सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह का दुख भोगने का सप्ताह कहते, दुख भोग सप्ताह बोलकर अभी कई एक विश्व भर में इस बातों को कहते हैं और मनाते हैं। साथ ही साथ हमें इस प्रकार से भी समझ जाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस पर जितनी दुख की बातों को झेला, वो पाप से अनजान रहकर भी वो हमारे लिए पापी बना और छुड़ौती का कारण बना बोलकर भी हम देखते हैं। यहाँ तक कि यशायाह के 53वें अध्याय में हम इस प्रकार से कहते हैं 5वें वचन में कि यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। मतलब इन सारी बातों में जब इन सारी बातों को हम देखते हैं, इन सारी बातों को समझते हैं, तो हमें एक बात अवश्य है समझने की, एक बात अवश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मानव जाति के लिए एक प्रकार का अद्भुत बलिदान देकर लोगों का छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने बहुत कार्य किए। इसी के लिए परमेश्वर की उस बातों को समझना, परमेश्वर के उस कार्यों को समझना हमें आज अनिवार्य है। वो महान कार्य करने वाला परमेश्वर। इसी के लिए मैंने वहाँ पर एक शीर्षक, आज एक छोटे से विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। मसीह यीशु की महानता, दीनता और महानता, इस प्रकार से हम इस बातों को देखने वाले हैं। सचमुच में परमेश्वर की उस महानता की बातों को हमारे जीवन में
किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर कर साधारण मनुष्य की जीवन को जीने वाला परमेश्वर सचमुच महान है। महान और सामर्थ्य और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है बोलकर हम उस परमेश्वर की कहानी को हम देखते हैं, उसकी बातों को हम देखते हैं। परंतु प्रेरित पौलुस उसके उस विशेषता की बातों को, महानता की बातों को जब हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है या हमें कुछ सिखाना चाहता है, तो परमेश्वर के अद्भुत काम वो किस प्रकार से हमारे जीवन में किया है, इस बातों के ऊपर वह जोर डालते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। उसी बातों को प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा आप, फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें वचन। फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 7वां वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहाँ 2 बातों को पौलुस लिखता है। सबसे पहले अपने आप को शून्य करना, दूसरा दास का स्वरूप धारण करना, और तीसरा मनुष्य की समानता में आना। हम इस बातों को आज देखने पर है और समझ। इस फिलिपियों का पत्री प्रेरित पौलुस की आखिरी पत्री कहा जाता है। मतलब इस पत्री के बाद फिलिप्पुस का सिर को काट दिया गया था, क्योंकि हम इस तरह से जानते हैं प्रेरित पौलुस जो है कई दिनों तक रोमी के जेल में रहे थे। वो एक अच्छे लॉयर थे, इसी के लिए उन्होंने 4 बार मुकदमा अपने लिए लड़ा। 4 में से 3 बार वो जीत गए और चौथी बार वो हार गए। चौथी बार हारने के बाद इस प्रेरित पौलुस के ऊपर राजद्रोह का दंड लगाया गया था। मतलब उन दिनों में राजद्रोह का दंड उन्हीं के लिए लगाया जाता था जिनकी वजह से उस समाज में एक बहुत बड़ा उद्रेक हुआ हो। और उस समय का एक राजा जो था, उस राजा ने कई एक मसीह 2000 से ज़्यादा कई एक मसीह लोगों को जीवित जला दिया था। उसी के आधार पर पौलुस को भी राजद्रोह का दंड को राजद्रोही घोषित कर कर उनका सिर को काटने की सजा मिली। ये बात समझने के बाद प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखते हैं। साथ ही एक छोटे सा 10 बाय 10 के उस कमरे में, एक 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में प्रेरित पौलुस को रखा गया था। उन दिनों रोम में बहुत ज़्यादा ठंड रहता था, बहुत ज़्यादा, यानी कि बर्फ गिरता था। ऐसी परिस्थिति में जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, उनके लिए क्या किया जाए, तो प्रेरित पौलुस ने सिपाहियों से एक मांग की, मुझे लिखने के लिए कुछ पत्रियाँ दी जाए, कुछ चिट्ठियाँ दी जाए लिखने की व्यवस्था के लिए। और जब उनको ये दिया गया, उसमें से उन्होंने ये पत्री को लिखा। इस पत्री को एक पौलुस एकदम भावनिक पत्री को देखकर लिखते हैं, अत्यंत भावनिक बातों को वो कहते हैं। और फिलिप्पुस की ये वही कलीसिया है, जितनी कलीसिया का प्रेरित पौलुस ने निर्माण किया था, उसमें से प्रेरित पौलुस की फिलिपियों की पत्री ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में ऐसा लिखा गया है कि इसी कलीसिया के लोगों ने पौलुस को अपनी सेवा कार्य के लिए मदद को किया। प्रेरित पौलुस को मदद करने वाली कलीसिया के रूप में भी इसको हम देखते हैं। यानी वो किस लिए, कई एक लोग कहते हैं कि प्रेरित पौलुस तंबू बनाने का काम करते थे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। वो भी बात है, परंतु वचन के आधार पर हम इस प्रकार से देखा जाए तो पौलुस ने इस बात की पूर्ति की है कि फिलिपियों के लोग या फिलिपियों की कलीसिया जो है, उन दिनों में प्रेरित पौलुस की यात्रा के लिए मदद करते थे।
और ये सबसे कम और ये कलीसिया जो है, कई एक इतिहास की बातों में देखा जाए तो ये सबसे कम सबसे कम वाले लोगों की कलीसिया है, ऐसा कहा जाता है। परंतु उसका कारण मैं बताता हूँ। उन दिनों में कई एक मसीह लोगों को आराधना करते समय पकड़ लिया जाता था। कई एक मसीह लोगों को पूरी रीति से पकड़ लिया जाता था और मसीह आराधना करते समय उन्हें जेल में डाला जाता था। इसी के लिए इस कलीसिया के लोगों ने इस प्रकार से किया कि 50-50 के झुंड को अलग अलग घर में रखकर वो इस प्रकार से घर कलीसिया जो है चलाते थे, ताकि किसी को शक ना हो। मेरे प्यारों, मैं यहाँ पर आपको एक उत्साहित करना चाहता हूँ। कलीसिया छोटी हो या बड़ी हो, हाँ, कलीसिया छोटी हो या बड़ी, इसको कुछ मायने नहीं रखता है। सीबेते के चलते हम कुछ रुकना पड़ा। तो प्रेरित पौलुस कई एक प्रकार के कार्य को करते हैं, जिसको हम जानने की ज़रूरी है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस बातों को उस समय के कलीसिया के लिए प्रभु ने किया था और परमेश्वर के दास लोगों ने किया था। उसी बातों को हम इस समय इस बातों को समझने की ज़रूरी है कि ये
उसी बातों को ये माइक के व्यत्यय के चलते हम कुछ नहीं रुके। तो उस छोटे से कमरे में प्रेरित पौलुस जो है इस पत्री को लिखते हैं, और उस समय प्रेरित पौलुस को ये कलीसिया मदद भी करती थी। उस मदद की बातों को हम अपने जीवन में हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। उसमें आज हम मसीह की उस जो वचन को हमने पढ़ा, उसी वचन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा, दो चीजों के ऊपर हम अपने ध्यान को आकर, जैसे पहला चीज है अपने आप को शून्य कर दिया। इस 7वें वचन में ऐसे शून्य कर दिया बोलकर जो लिखा है, वो यूनानी भाषा में अपने आप को खाली कर दिया बोलकर लिखा हुआ है। जहां पर जो शून्य कर दिया का मतलब यूनानी भाषा में अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने आप को खाली किया और क्या क्या चीज के लिए अपने आप को खाली किया, इसके कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने स्वर्गीय महिमा को त्याग कर खाली कर दिया। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का 17 अध्याय का 4 वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को सौंपा था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यहां पर एक स्वर्गीय महिमा जो थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य करते समय स्वर्गीय महिमा की बातों को त्यागा, और स्वर्गीय महिमा को त्याग कर वो इस प्रकार से धरती की बातों में धरती में आकर धरती में भी अपने परमेश्वर, अपने पिता की वो महिमा कर रहे हैं। इस बातों को आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को हम देखेंगे, और एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो अपने दूसरा है अपना पद को पूरी रीति से खाली करना, या अपने आप के पद को पूरी रीति से भूल जाना कि हम कौन है। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 5:30। यूहन्ना 5 अध्याय 30वां वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा जानता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उनको भेजा है उन्हीं की इच्छा को पूरी करने के लिए ज्यादा जोर देते। मतलब परमेश्वर के पास जो पद था वो पद को भी यहाँ पर वो पद को भी वो क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे कि वो पिता की बातों को सुन के अपना काम को करते हैं इस प्रकार से। और एक 5वें अध्याय के 8वां वचन, इब्रानी की पत्री 5 अध्याय के 8वें वचन को देखिए। इब्रानी 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया, और वो आज्ञा मानते समय दुख उठाकर उन्होंने आज्ञा माना। स्वर्गीय वो पद था, स्वर्गीय महिमा की बातों को छोड़ दिया उन्होंने। दूसरा, अपने पास जो पद था उसको भी छोड़ दिया, और आज्ञा मानने की बातें उनके अंदर बार बार चली आई, और उन्होंने इसी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप दिया। तीसरी चीज, धन के लिए 2 कुरिन्थियों 8:9 में देखिएगा। 2 कुरिन्थियों 8:9।
दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9वें वाक्य, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर हमारे लिए धनी होकर भी, तो परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना, इसीलिए बना ताकि हम बहुतायत की धन की बातों को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस कदर खाली किया, तो उसने अपनी स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया, अपने पद को त्याग दिया, वो अपने उस धन की बातों को त्याग दिया। चौथा, अधिकार। अधिकार अधिकार में मेरे साथ एक लूका 22 अध्याय के 27वें वचन को देखिए। लूका 22 का 57। लूका 22 अध्याय के 57वें वाक्य, परंतु उसने यह कहकर इनका, माफ कीजिए 22 का 27, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। जहां पर प्रभु ने अधिकार को भी शून्य कर दिया, मतलब प्रभु यहां पर सेवक, मैं एक सेवक के समान हूं कहकर अपना जो स्वर्गीय अधिकार, अपना जो स्वर्गीय पद, इन सारी बातों को वो भूलकर वो अपने लिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं एक सेवक के समान हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए नहीं, परंतु मनुष्यों की सेवा करने के लिए आया है, बोलकर भी लिखा हुआ है। मतलब एक अधिकार, यीशु मसीह के पास जो अधिकार था, उस अधिकार को पूरी रीति से प्रभु ने शून्य कर दिया और वो अधिकार को छोड़कर वो काम कर रहे हैं। और एक वचन मत्ती 20 का 28 को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और 28वें वाक्य देखिए। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण। इसी बातों को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए नहीं, परंतु लोगों की सेवा टहल करने के लिए आया, और उनके अंदर और विशेषताओं को भी प्रभु ने छोड़ दिया। यूहन्ना, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अभी प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्वर्गीय विशेषताएं थी कि परमेश्वर जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से कार्य करने की विशेषता थी। पर इस धरती के 3.5 साल की इस सेवा कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को त्याग दिया, उन विशेषताओं की बातों को त्याग कर वो अभी अपने आप को शून्य बनाने की बातों में लगे हैं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से शून्यता की बातों में लाकर अपने ईश्वरीय विशेषताओं को, अपनी ईश्वरीय विशेषताओं त्याग कर वो अपनी उस ईश्वरीय गुणों की विशेषता होने के बावजूद भी प्रभु पूरी रीति से इसके लिए खाली हो रहे हैं। और एक वचन यूहन्ना 8 के 28 में देखिएगा, जिसको, तब यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये सारी बातें करता हूं। यहां पर ईश्वरीय गुणों की बातें यहां पर प्रकट हो रही है। बार बार यीशु मसीह इस बात की ओर संकेत कर रहे कि मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु
मेरा पिता मुझे जिस बातों को कहने के लिए कहता है उसी बातों को मैं करता हूं कहकर प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बातों को कर रहे हैं। और एक वचन यूहन्ना 14:10 में देखिएगा। यूहन्ना 14:10, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता। मतलब यहाँ पर पिता के पास का एक ईश्वरीय बातें, पिता की महिमा करने की ईश्वरीय बातें, पिता के संग रहने की ईश्वरीय गुणों से भरपूर रहने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वो सारे ईश्वरीय गुणों को पूरी रीति से खाली कर दिया, यानी अपने आप से अलग रखा, स्वर्गीय महिमा से अलग रखा, अपने पद से अलग रखा, धन की बातों से अलग रखा, अधिकार की बातों से अलग रखा और ईश्वरीय गुण और विशेषताओं से भी अलग रखा। इसी के लिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की महानता एक विशेष है। प्रभु यीशु मसीह की महानता की बातें ये आज हमारे लिए अद्भुत है। और दूसरा, जैसे हम कह रहे थे, दास का स्वरूप बोलकर जो फिलिपियों के पत्र में लिखा हुआ है, दास का स्वरूप मतलब क्या, इसके विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है दास का स्वरूप, 7वें वचन में दास का स्वरूप के बारे में जो लिखा है उसी के बारे में हम कुछ दास का स्वरूप धारण किया बोलकर लिखा हुआ, उस दास के स्वरूप की बातों को हम थोड़ा सा इसमें से देखने पाए। मरकुस की पत्री उसके 12 अध्याय के 32वें वाक्य देखिए। मरकुस 12:32। मरकुस 12:32 में देखिए। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। यहां पर शास्त्री भी इसी बातों को, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पड़ोसी से प्रेम रखना इसके बारे में जो आज्ञाओं की बातों को दिया, उस आज्ञाओं की बातों को देते समय कुछ बातों को यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो शास्त्रियों ने भी कहा कि, तो शास्त्रियों ने भी इस बात की पूर्ति को किया कि हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, ये आज्ञा को छोड़कर और दूसरी कोई भी आज्ञा नहीं। मतलब अपने दास के स्वरूप में परमेश्वर इस प्रकार की बातों को कह रहे हैं, इस प्रकार की बातों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक लूका 2:40 बात, लूका 2:40 देखिए। चालीस में इस प्रकार से हम देखते हैं, 40 और 52 को देखेंगे। लूका 2 अध्याय 40 वचन। और वो बालक बढ़ता और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52वें वाक्य को देखिए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य की समानता में अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर दास का स्वरूप होने के लिए प्रभु को मनुष्य का भी अनुग्रह मिला, और परमेश्वर का तो अनुग्रह उनके ऊपर था, परंतु मनुष्य के भी अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते गए बोलकर लिखा है। ये चीज दास के स्वरूप, जब एक 33.5 साल की दास, जब प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, तो उस आने के द्वारा परमेश्वर जो है दास की बातों को या उस दास के कामों की तरह, एक दास की तरह वो एक मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ते चले गए। इस बातों को हम यहाँ पर पूर्ति करते। और एक वचन
रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 3 वचन देखिए। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 3 वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। व्यवस्था की बातों को हम जानते हैं। व्यवस्था बलि को चाहती है, व्यवस्था दंड की बातों को चाहती थी। व्यवस्था में बलि के द्वारा ही पापों की क्षमा होती है और बलि के द्वारा ही शुद्धिकरण भी होता है। परंतु परमेश्वर ने इस बात को अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजा, ताकि पुत्र पापमय शरीर की समानता में होकर पाप बलि होने के लिए, पुत्र को परमेश्वर ने पापमय शरीर की समानता में पाप बलि करने के लिए भेजा। मतलब परमेश्वर ने इस प्रकार की बलि, किसी जानवर भेड़ बकरों की बलि की बात ना चाहते हुए स्वयं अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को एक बलि के रूप में सारे जगत को दे दिया और उसके ऊपर जो पाप से अज्ञान था, वो पाप की समानता में आकर एक पाप बलि के लिए, यानी सारे मानव जाति के लिए एक ही बलि देने के लिए ये परमेश्वर पर्याप्त हुए और उन्होंने कई एक लोगों को अपनी ओर खींचा बोलकर भी हम देखते हैं। और एक बात को हम देखते हैं, इब्रू का पत्री 2 अध्याय के 7वें वचन को देखिए। इब्रानी का लेखक इसके विषय में क्या कहते हैं। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यहाँ पर हमारा उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर, उसके लिए क्या क्या चीज थी, परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूतों से कम रखा और महिमा और आदर का मुकुट दिया और अपने हाथों में अधिकार दिया। मतलब ये तीनों चीजें जो है, इस तीनों चीजों जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। उनको स्वर्गदूतों से कम कहा गया और महिमा और आदर का मुकुट उनके पास हमेशा के लिए रखा गया और उनके हाथों के कामों पर अधिकार दिया। प्यारो, इस प्रकार से होने के बावजूद भी वो दास के उस स्वरूप में आकर मानव जाति के लिए एक पाप बलि चढ़ गए, ताकि मानव को जीतने की या मनुष्य को जीतने की, मनुष्य को छुड़ाने की सबसे बड़ी दाम प्रभु यीशु मसीह चुका रहे थे, दास के स्वरूप में बनकर। उसी इब्रू का 2:14 देखिएगा। इसी के लिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दो। मतलब यीशु मसीह के पास ये शैतान को पूरी तरह से निकम्मा करने की शक्ति दी गई थी और प्रभु ने उस शैतान को निकम्मा करने के लिए पूरी रीति से अपने जीवन में कार्य किया। मेरे प्यारो, आज इस दास के स्वरूप में रहने वाले प्रभु को हमारे जीवन में आज समझने की आवश्यकता कि सारी बातों में अपने आप को खाली करने के बाद एक दास का स्वरूप धारण करना, यहां तक कि अपने अंतिम भोज में यूहन्ना के 13वें अध्याय में, यूहन्ना 13वें अध्याय को देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 13वें अध्याय में देखिए, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। चौथा, भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। यहां पर
भोजन, जो अंतिम भोज जो चेले लोगों के साथ हो रहा, उस भोजन में भी प्रभु यीशु मसीह सहभागी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था पिता की इच्छा को पूरी करना यही मेरा भोजन है। इसी के लिए वो अंतिम घड़ी, वो उनके क्रूस के अंतिम समय की बात जब उनको पता चली, तो उन्होंने, वहां पर लिखा हुआ है, ऊपरी कपड़े उतार दिए। यहूदी लोगों में खाना खाने के लिए बैठते समय कपड़े रखा जाते थे। जो धार्मिक गुरु थे उनके ऊपर एक विशेष कपड़ा दिया जाता था। परंतु प्रभु ने ये बात को जानकर कि अभी सचमुच अभी वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई है जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था, इसको समझकर अपने उस ऊपरी कपड़ों को निकाल दिया। मतलब इस ऊपरी कपड़ों को निकालने का मतलब अभी मैं आपके लिए एक दास या सेवक की तरह हूं। और आगे देखिएगा, और अंगोछा लेकर कमर को बांधा। एक अंगोछा जो था वो उन्होंने लेकर बांधा। यहाँ पर वो बांधने का मतलब उस समय जो गुलाम लोग पाए जाते थे, जो लोग नौकर रहते थे, उनके अंगोछे कपड़ा रहता था जो उनके कमर में बांधा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी अंगोछों को बांधा और अपने चेलों को पैर धोने की बातों को वहां पर कर रहे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने का मतलब इस कदर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिए कि उन्होंने अपना एक वो जो दास का स्वरूप इस प्रकार से धारण किया, लोगों के सम्मुख में एक गुलाम की तरह वो रहकर वो लोगों को वो सारे लोगों को इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनके लिए एक दास के रूप में है। और उन्होंने अपने उन 12 चेलों के पैर को धोए। इस बातों को भी हम समझ नहीं पाए, परंतु इसकी विशेष बात यह है कि किन लोगों के वो पैर धो रहे थे, इसे हम समझने की आवश्यकता है। वो यीशु मसीह उस व्यक्ति के पैर धो रहे थे जो पतरस था, जो कुछ समय के बाद आसानी से उनको इनकार करने वाला था, उसके पैर धो रहे। वो व्यक्ति साथ ही यीशु मसीह जो उनको पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोत था, उसके भी पैर धो रहे हैं। जो अंत तक उनके जी उठने के बावजूद भी वो डाउट करने वाला था, उस थोमा के पैर धो रहे। जो चेले उनका पकड़वाने जाने के बाद फेर लेंगे, मुंह फेर लेंगे, सबों के पैर धो रहे। इसी को दास का एक स्वरूप कहा जाता है। और इस प्रकार का दास का स्वरूप की बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए दिया, इस बातों को आज हम समझने की आवश्यकता है। वो अपने आप को खाली कर दिया, दास का स्वरूप को धारण किया। इस प्रकार से अपने आप को खाली करने के लिए स्वर्गीय महिमा को त्याग दिए, अपने पद को त्याग दिए, अपनी ईश्वरीय विशेषता की बातों को त्याग दिए, धन की बातों को त्याग दिए। और इन सब बातों को हम देखने के बाद दास का स्वरूप में आ गए। एक दास का स्वरूप में आकर उन्होंने बड़े कामों को किया। इसको हम और आप समझने की जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें इस प्रकार का प्रभु का स्वभाव हमारे भी अंदर आने पाए। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर है प्रभु। आप दया के धनी, दया के स्वामी है प्रभु। प्रभु आप अपने आप को खाली किए और दास के स्वरूप में आप आकर काम किए। इसी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके इस बहुमूल्य कार्य के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।